हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपनु सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 11 विषय हिंदी नु बीजू चेप्टर बापू की कुटिया में जेनु स्वाध्याय सोल्यूशन जोवाना छे। तो खास विद्यार्थी मित्रों, चेनल में नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजुमां बेल आइकन प्रेस करो जेथी तमने अवनवा विडियोनी नोटिफिकेशन मळी शके। विडियो लाइक करो, तमारा मित्रों दोस्तों ने शेर करो। तो बीजू चैप्टर बापू की कुटिया में जेनु स्वाध्याय सॉल्यूशन। तो प्रश्न एक छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो पहलू, लेखक कहां बैठा है? तो पायताने। दूसरा, शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है? उबड़ खाबड़। तीसरा, चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? प्रेम ही भगवान है। चौथा, बापू की कुटिया में कितने भाग है? 3। विद्यार्थी मित्रों, घना बधा मित्रों प्रश्न होय छे कि सर अमारे बीजी माहिती जोती होय तो वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन में नीचे मुजबनी माहिती तमने मळवानी छे, जेमां बधा ज विषयना पाठ्यपुस्तकना प्रकरणनी समजूतीना विडियो, स्वाध्यायनी समजूतीना विडियो, विषय प्रमाणेनुं मटीरियल, परीक्षा माटे उपयोगी असाइनमेंट, परीक्षाना पेपरनी समजूतीना विडियो, एकम कसोटीनी समजूतीना विडियो, तो बधुं ज आपणे गूगल प्ले स्टोर पर जे वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन डाउनलॉड करशुं। डाउनलॉड करी ओपन करशो आ पेज खुलशे, जेमां मोबाइल नंबर नाखी सेंड ओटीपी करशो आ पेज खुले। एमां पेड कोर्स में जुदा जुदा पेड प्लान मळशे। एक्जाम पेपर में पेपरो, धोरण 3 થી 12 में 3 થી 12 ना विडियो, कॉमर्स आर्ट्स तमारा धोरण में जई विषय में तमारे जवानुं अने तमे पाठवाइज विडियो जोई शकशो। अथवा शाळा मित्र में धोरण में तमारा धोरणनी अंदर जई पाठ्यपुस्तक में विषय प्रमाणे पाठवाइज वेद डिजिटल ना विडियो फ्री में मेळवी शकशो। એટલે તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી જાણ કરજો। बीजो प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलू, लेखक ने विश्ववंद्य व्यक्ति किसे कहा है? तो लेखक ने गांधी जी को विश्ववंद्य व्यक्ति कहा है। बीजो, बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था? तो बापू का बिस्तरा खजूर की चटाई, एक गद्दा और खादी से निर्मित था। तीसरा, हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया? तो हिंदुत्व के नाम पर बापू के हत्यारे नथुराम गोडसे ने अनर्थ किया। चौथु, अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था? तो अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृत कौर करती थी। पांचवों, थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? तो थक जाने पर बापू एक बड़े तकिए के सहारे बैठते थे। तीसरा, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, लेखक अपने आप को दुर्भागी क्यों समझते हैं? तो लेखक बापू के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। पढ़ाई छोड़कर अपना पूरा जीवन देश की आजादी के प्रति समर्पित कर दिया था। इसके लिए कई बार उन्हें संकटों का सामना करना पड़ा। बापू के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, पर बापू के जीवन काल में वे उनके आवास पर पहुंचकर उनके दर्शन न कर सके। लेखक इसके लिए अपने आप को दुर्भागी समझते हैं। दूसरा, लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा है? तो लेखक के अनुसार यह तो गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया था, पर इस सादगी में भी वह महान है। वह बड़े बड़े रत्न जड़ित सिंहासनों से भी बड़ा सिंहासन है, क्योंकि उस बिस्तर को अपने ऊपर उस बड़े आदमी, उस महापुरुष को दिनों महीनों वर्षों आसीन कराने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसके दर्शन को लोग तरसते थे। इसलिए लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली कहा है। तीसरा, गांधी जी के शेल्फ में कौन कौन सी पुस्तकें थी? तो गांधी जी उदार विचारधारा और सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखने वाले महापुरुष थे। उनके शेल्फ में तरह तरह की पुस्तकें थी। उसमें जहां रिथिंकिंग, क्रिश्चियनिटी, हजरत ईर्षा और ईसाई धर्म जैसी पुस्तकें थी, वही रामचरितमानस, गीता आणि गीताई जैसी पुस्तकें भी थी। इसके अलावा श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली तथा सार्थ गुजराती जोड़नी कोश जैसी पुस्तकें भी उनके शेल्फ में थी। चौथु, हे राम की स्मृति ने लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया? तो बापू की कुटिया में लेखक अपनी कल्पना में बापू को अपने बिस्तरे पर बैठे हुए इरवदा चक्र घुमाते
हुए तथा अन्य कार्य करते हुए देखते हैं, तभी लेखक की नजर दीवार पर उभरे हे राम शब्द पर पड़ती है। वे एकाएक कल्पना लोक से उठकर ऐसी कठोर चट्टान पर पटक दिए जाते हैं जहां हे राम शब्द ने उन्हें बापू के अपने बीच न होने का एहसास करा दिया। उन्हें लगा कि बापू उनसे छीन लिए गए हैं। पांचवों, बापू से तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं? तो बापू के तीनों बंदर इशारे से कह रहे हैं कि आंखें, कान और जबान बंद करके आत्मस्थ होकर देखो तो लगेगा कि बापू यही है। प्रश्न 4, 5 से 6 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। पहला, बापू की कुटिया में आकर लेखक अपना सौभाग्य क्यों मानता है? तो लेखक गांधी जी के जीवित रहते उनके साबरमती आश्रम नहीं आ पाया, वह उसे अपना दुर्भाग्य मानता है। उनके न रहने पर उनकी कुटी में आने पर उसे लगता है कि यदि वह उन दिनों आता तो उनके बिस्तर के निकट इतनी देर तक न बैठ पाता। उस शांत एकांत में उनकी कुटिया से इतना तादात्म्य स्थापित करने का सुख भी उसे न मिल पाता। उनके पायताने बैठकर वह अपनी लेखनी को सार्थकता भी प्रदान न कर पाता। जो तब न मिलता वह आज पाने का अवसर मिलने से लेखक स्वयं को सौभाग्यशाली मानता है। दूसरा, बापू के कमरे में लेखक को क्या क्या दिखाई देता है? तो बापू के कमरे में लेखक उन बहुत सी चीजों को देखता है जिनका उपयोग बापू करते थे। लेखक खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाए गए बापू के बिस्तरे को देखता है। बिस्तरे पर बापू का तकिया और तुलसी की माला है। उनका प्रिय चरखा भी वही रखा हुआ है। बापू की घड़ी और खड़ाऊ भी रखे हुए हैं। कमरे की खुली अलमारी पर उनके तीनों बंदर उनकी याद दिला रहे हैं। बापू का कलमदान, रद्दी कागज डालने के लिए रखा टोकरा, पीतल का थुकदान, एक स्टैंड पर रखी पेंसिल और कताई के सामान भी कुटिया में रखे हुए हैं। बिस्तरे के पास 3 खानों का शेल्फ भी रखा हुआ है। इन सारे स्मृति चिन्हों को देखकर लेखक कुटिया को बापू में पा रहा है। तीसरा, बापू के बिस्तरे को लेखक क्यों महान मानता है? तो लेखक बापू की कुटिया की सादगी देखकर मुग्ध हो जाता है। उसे लगता है कि हमारे ऋषियों की परंपरा अभी तक बनी हुई है। बापू के बिस्तर की सादगी लेखक को अभिभूत कर देती है। उसे लगता है कि अपनी उस सादगी में बापू सचमुच बहुत महान थे। रत्न जड़ित संवर्ण सिंहासन भी बापू के बिस्तर से ईर्ष्या करते होंगे। जितना महान व्यक्ति इस सारे बिस्तर पर बैठता था, उतना महान व्यक्ति उन भव्य सिंहासनों पर एक पल के लिए भी नहीं बैठा होगा। लेखक बापू के बिस्तरे को महान मानता है क्योंकि बापू ने वर्षों तक इस पर बैठकर उसे गौरवान्वित किया था। चौथी, किस बात की कल्पना लेखक को भावमुग्ध कर देती है? तो लेखक कुटी में बापू के कमरे में अनेक चटाइयां पड़ी देखता है। बापू से मिलने के लिए देश विदेश से आने वाले व्यक्ति उन पर बैठते और उनकी अमृतवाणी सुनते थे। लेखक सोचता है कि इन्हीं चटाइयों पर कभी जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे देश के बड़े नेता बैठे होंगे। इनके अतिरिक्त संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार और साहित्यकार भी बैठे होंगे। आज उन्हीं पर लेखक अकेला बैठा है। अपने इसी सौभाग्य की कल्पना लेखक को भावमुग्ध कर देती है। प्रश्न 5, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, आदमी का दुर्भाग्य भी कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। तो मनुष्य के जीवन में सौभाग्य और दुर्भाग्य उसके प्रत्येक कार्य की सफलता और असफलता से जुड़े होते हैं। मनुष्य कार्य की सफलता को अपना सौभाग्य और असफलता को दुर्भाग्य मानता है, पर कभी कभी मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य भी सौभाग्य बनकर आता है। उदाहरण के लिए, एक रेलगाड़ी में किसी विशेष दिन किसी व्यक्ति को आरक्षित टिकट मिलना उसके लिए सौभाग्य का सूचक होता है, पर जिस व्यक्ति को उस दिन कोशिश करने के बावजूद उस रेलगाड़ी में आरक्षित टिकट नहीं मिल पाता, उसके लिए यह दुर्भाग्य का सूचक होता है। पर संयोग से किसी कारणवश उस दिन गाड़ी की दुर्घटना हो जाए तो उसमें आरक्षित टिकट पर यात्रा करने वाला यात्री का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और आरक्षित टिकट से वंचित रह जाने वाले व्यक्ति का टिकट न पाने का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इस तरह व्यक्ति का सौभाग्य ही था कि दुर्घटना होने वाली रेलगाड़ी में उसे आरक्षित टिकट नहीं मिला और वह दुर्घटना का शिकार होने से बच गया।
दूसरा, यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। तो सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सच्चाई के सामने झूठ कभी नहीं टिक सकता। सच्ची राह पर चलने वाला व्यक्ति निर्भीक होता है। उसे अपनी सच्चाई के सबूत के रूप में इधर उधर की बेसिर पैर की मनगढ़ंत बातें जोड़नी नहीं पड़ती। सच्ची राह पर चलने वाले व्यक्ति को कितना भी उत्तेजित क्यों न किया जाए, वह अपना धैर्य कभी नहीं खोता। उसका कारण यह है कि उसे यह पता होता है कि आखिरकार विजय उसके सच की ही होगी। सच्चाई की राह पर चलने वाले व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है महात्मा गांधी। वे देश को स्वतंत्र कराने का उद्देश्य लेकर सच्ची राह पर आगे बढ़े। उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, पर उन्होंने कभी प्रतिक्रिया में कभी क्रोध नहीं किया। वे शांतिपूर्ण ढंग से निष्ठापूर्वक सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे और एक दिन अपने उद्देश्य में सफल हुए। उन्होंने देश को आजाद कराकर ही दम लिया। तीसरा, झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साधकर भी झूठ बोला जा सकता है। तो आमतौर पर खुलकर साफ साफ शब्दों में किसी सच बात को उसके विपरीत रूप में बनाकर कहना या पेश करना झूठ कहलाता है। इसके अतिरिक्त झूठ के अन्य रूप भी है और ये साफ साफ शब्दों में झूठ बोलने से कहीं अधिक बुरे होते हैं। ये झूठ छल कपट के रूप में होते हैं। ऐसे मामलों में किसी सच बात को सच न कहकर उस पर चुप्पी साधकर दोहरे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग कर, किसी शब्दांश पर विशेष और देकर, आंख से संकेत कर तथा किसी वाक्य को विशेष महत्व आदि देकर झूठ का प्रयोग होता है। इस प्रकार की हरकतों का गूढ़ अर्थ अथवा आशय साधारणतः प्रत्यक्ष रूप में नहीं खुलता, पर वास्तव में यह बहुत महत्व रखता है। इस प्रकार का झूठा प्रयोग बहुत भयानक होता है और इसके पीछे झूठ बोलने वाले की बुरी नीयत होती है। छठू, दिए गए विधानों की पूर्ति करके उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। बापू को समझने के लिए उस छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। तो त्रिजु, इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। सातवां, सामासिक शब्दों का विग्रह कर समास के प्रकार बताए। चरण स्पर्श, तो चरणों का स्पर्श। षष्ठी तत्पुरुष समास। कलम दान, कलम के लिए दान, रखने का पात्र। संप्रदान तत्पुरुष समास। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, कर्ण तत्पुरुष समास। स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण से निर्मित सिंहासन, मध्यम पद लोपी समास। भाव मुग्धा, भाव से मुग्ध, तत्पुरुष समास। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, कर्मधारय समास। प्रत्यय अलग कीजिए। हिंदुत्व, त्व, अर्थ वाला, वाला, साहित्यिक, एक, स्वच्छता, ता, चटाइया, या। तो आ रीते मित्रों सरस मजाનું સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય છે। તમારે આ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ જોતી હોય તો આપણે જે વાત કરી એ પ્રમાણે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને તમે પેડ કોર્સમાં મેળવી શકશો। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ખાસ જાણ કરજો। ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।